डॉक्टर अभिषेक की डाइट क्या है? मैं सबसे ज़्यादा फोकस ये करता हूँ कि मैं सही टाइम पे मतलब खाना खाऊं। जो मेजर मील्स हैं जैसे नाश्ता, लंच और डिनर, उसमें मैं 5 से 6 घंटे का गैप रखता हूँ। मतलब ओके। मुझे 8 से 9 नाश्ता करना है तो मैं 8 से 9 करूँगा ही। ओके। अगर किसी दिन और फिर उसके 6 घंटे के बाद 2 से 3 लंच करता हूँ और उसके 6 घंटे के बाद मतलब 8 से 9 डिनर करता हूँ। तो अगर मेरा किसी बस ब्रेकफास्ट अगर 8 से 9 होता है तो फिर लंच भी मैं 2 से थोड़ा लेट करता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में 6-6 घंटे का गैप रहना चाहिए। और बीच में जैसे अगर आप 8 बजे नाश्ता कर रहे हो तो 11 बजे आपने एक मिड मॉर्निंग स्नैक ले लिया। शाम को लंच और डिनर के बीच में मिड इवनिंग स्नैक ले लिया। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, सुबह नाश्ते में यूजुअली जैसे चीले हो गए, ओके। बेसन के चीले, ओट्स के चीले, मूंग दाल के चीले या पनीर के चीले, किसी दिन 1-2 दिन ये ले लेता हूँ। 2 दिन जैसे दलिया हो गया, जौ का दलिया या गेहूं का दलिया या रोल्ड ओट्स, ये ले लेता हूँ। और जनरली मतलब जैसे पराठे हो गए, पराठे जनरली ऐसा नहीं कि मैं डेली, लेकिन वंस ए वीक जैसे मेथी के पराठे या गोभी के पराठे, बेसिकली स्टफ पराठे। और पराठों को मैं दही से खाता हूँ जैसे नॉर्मली, ताकि अपने को एक फिलिंग मिल जाए। नहीं तो अगर हमसे पराठा खाएंगे सॉस से या किसी से तो हम सोचेंगे, या बटर से तो हम सोचेंगे और बटर डालो और खाओ, पराठे चाय खाओ, तो उससे कभी फिर एक लिमिट एंड नहीं आती। तो हमेशा नाश्ते में मैं ये हल्का ही रखता हूँ। पोहे की क्वांटिटी, पोहा उपमा भी कभी कभी मैं ले लेता हूँ, तो इनकी क्वांटिटीज थोड़ा कम रखता हूँ। फिर स्नैक में मैं हमेशा, चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, या तो भुने हुए चने या मखाने या एक फ्रूट जो कि मैंने बताया 150-200 ग्राम, इस पे करता हूँ। और टिफिन, इसमें मैं हमेशा, मैंने ये पहले भी बताया है कि जो टिफिन हम जो भी ऑफिस जा रहा है उसको हमेशा 4 डब्बों का टिफिन लेना चाहिए। लोग ये बोलेंगे कि 4 डब्बों का टिफिन का क्या करेंगे, तो जनरली जो टिफिन ले जाते हैं या लंच बॉक्स होते हैं वो 3 खंड के होते हैं। एक में रोटी रखी जाती है, एक में दाल, एक में सब्जी। सलाद की कोई जगह ही नहीं होती। रोटी वाला बड़ा होता है। रोटी वाला बड़ा भी होता है, क्योंकि रोटी आदमी को लगता है जब तक 4-5 रोटी नहीं खाई तो क्या खाया। हाँ, तो पहली बात तो ये जो रोटी है इनको बदलना है अपने को। मैं जनरली जो मेरा आटा है उसमें 20% गेहूं रहता है। मतलब अगर जो मैं 5 किलो आटा लाता हूँ उसमें 1 किलो गेहूं रहता है, बाकी 1 किलो जौ, रागी, चना, सोयाबीन और बाजरा, ये सब मिक्स रहता है। तो 80% मल्टीग्रेन या मोटा अनाज रहता है, 20% अपना गेहूं रहता है। जो चौथा टिफिन था उसमें मैं टमाटर, खीरा, अभी चुकंदर और इस तरीके से सैलेड्स भरता हूं। तो सैलेड्स लेना मेरे मतलब डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मुझे एक फीलिंग लगती है। ऐसा नहीं कि खाना खाया और 2 घंटे बाद ही भूख लग गई। आप एडवाइस करते हो पेशेंट को? बिल्कुल, सैलेड्स खाना। अब डायबिटीज पेशेंट्स में थोड़ा सा एक सैलेड्स की एक एडवाइस दूसरी हो जाती है। अगर डायबिटीज पेशेंट सैलेड खा रहा है, वो हमेशा पूछता है कि डॉक्टर साहब हम चुकंदर खा सकते हैं क्या, या गाजर खा सकते हैं क्या, गाजर तो मीठी होती है। या कई पेशेंट्स जो होते हैं अभी ठंड के सीजन में चुकंदर और आंवला, गाजर का जूस पीना चाहते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए जूस बिल्कुल एब्सोल्यूट नो है। आपको मौसमी का जूस पीना है, आप मौसमी खा लो, क्योंकि जूस से क्या है, तुरंत शुगर स्पाइक करती है। अगर आप उसको खाते हो तो साथ में फाइबर मिलता है, साथ में और मिनरल्स, विटामिन मिलते हैं। तो इसी तरीके से अगर एक डायबिटिक पेशेंट अपना सलाद खाना चाहता है तो उसको 80% उसमें खीरा, टमाटर रखना चाहिए, 10% उसमें मूली रख सकता है, और 5% गाजर और 1/4 चुकंदर। तो खा सब रहे हैं हम, लेकिन आप ध्यान दोगे कि बार बार जो मैं बात बोल रहा हूँ, पोर्शन कंट्रोल, आपको पोर्शन का मतलब हिस्सा ध्यान रखना है कि किस चीज का कितना हिस्सा है आपकी खाने की प्लेट।